हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक योर यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी तरीके से चल रही होगी। जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया है, आज हम बात करने वाले हैं वैकेंसी आई हुई है केजीएमयू में। और ये वैकेंसी 12th या फिर 12th प्लस डिप्लोमा यदि आपके पास है किसी मेडिकल पैरामेडिकल की फील्ड में, या आपने बीएससी कर रखा है या फिर आपने बीएससी लाइब्रेरी कर रखा है, तो उसके लिए ये कुछ पोस्ट हैं। और यदि आप भी जॉब के मतलब रिसर्च कर रहे हैं, फिर जॉब प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं और एग्जाम के बाद इसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो देख सकते हैं केजीएमयू, इसका पूरा नाम आप सभी जानते होंगे। केजीएमयू का पूरा नाम होता है किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी, लखनऊ उत्तर प्रदेश। ये यूनिवर्सिटी लखनऊ उत्तर प्रदेश में स्थित है और इसमें वैकेंसी आई हुई है। तो देख लेते हैं हम कौन कौन सी वैकेंसी उनकी हम बात करेंगे। रिक्रूटमेंट आप देख सकते हैं, रिक्रूटमेंट डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट, और ये गाइडलाइंस दी गई है। प्रोस्पेक्टस फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ ग्रुप बी एंड ग्रुप सी। ग्रुप बी एंड ग्रुप सी की डायरेक्ट रिक्रूटमेंट डायरेक्ट पोस्ट है। और उसके बाद हम बात करें तो यहाँ देख सकते हैं ये सब इसका एड्रेस दिया गया है। एड्रेस किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी, यूपी, यूपी। उसके बाद है लखनऊ, चौक लखनऊ। इसके बाद इसमें देख सकते हैं आप, इन केस एनी क्वेरी प्लीज कांटेक्ट। यदि आपको कोई क्वेरी है तो आप इन नंबरों पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं। यदि आपको कोई कुछ पूछना है, फिर कोई किसी बात के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है, किसी पॉइंट के बारे में, या कुछ आपको समझ में नहीं आ रहा है वो पूछना है, तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और इसकी जो टाइमिंग है 10 AM से 5 PM तक ओनली वर्किंग है ये नंबर। तो 10 बजे से शाम को 5 बजे तक आप इस पर कभी भी कॉल कर सकते हैं। तो देखते हैं नोटिस की बात कर लेते हैं। नोटिस नंबर दिया गया है, नोटिस नंबर है रिक्रूटमेंट सेल 2024। डेट है 22 वाली, लास्ट डेट है इसकी दिसंबर 31 दिसंबर इसकी लास्ट डेट है। तो देख सकते हैं इसमें आप देख पाएंगे इसमें यहाँ पर स्पेशल नोटिस की हम बात कर लेते हैं। स्पेशल नोटिस ये दिया गया है और इसके बाद हम देखेंगे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं इसके। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट देख सकते हैं इसमें टेबल में देखेंगे हम। एडवर्टीजमेंट नंबर है ये, और यहाँ पर नेम ऑफ पोस्ट, कैटेगरी वाइज, और टोटल नंबर ऑफ वैकेंट पोस्ट, कितनी वैकेंट पोस्ट है, और एसेंशियल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो देख सकते हैं ये आपका पोस्ट कोड है। ये पोस्ट का नेम है टेक्निकल ऑफिसर, ऑफिसर मेडिकल, मेडिकल परफ्यूजन। मेडिकल परफ्यूजन में टेक्निकल ऑफिसर है, लेवल 7 की। ओबीसी में एक वैकेंसी है और अनरिजर्व में 3 वैकेंसी। इस प्रकार से टोटल पोस्ट है इसमें 4। और इसके लिए क्वालिफिकेशन है वो बीएससी डिग्री विद सर्टिफिकेट ऑफ परफ्यूजन टेक्नोलॉजी अवार्डेड बाय रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एसोसिएशन अथोराइज, और आफ्टर ट्रेनिंग 5 ईयर एक्सपीरियंस इन फील्ड द परफ्यूजन टेक्नोलॉजी। परफ्यूजनिस्ट यानी कि आपको 5 ईयर का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए और आपके पास बीएससी होनी चाहिए। या तो बीएससी आपकी परफ्यूजन टेक्नोलॉजी में होनी चाहिए, या फिर बीएससी हो तो उसके साथ आपके पास ही सर्टिफिकेट होना चाहिए इसका। इसके साथ आपको 5 ईयर का एक्सपीरियंस भी लगेगा। इसी प्रकार से अगली पोस्ट की हम बात कर लेते हैं। अगली पोस्ट टेक्नीशियन रेडियोलॉजी की, और इसमें अनरिजर्व्ड के लिए 21 पोस्ट हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए 4, और ओबीसी के लिए 13 पोस्ट हैं, एससी के लिए 10 पोस्ट हैं। और इसके लिए क्वालिफिकेशन की हम बात करें तो इसके लिए क्वालिफिकेशन है 10+2 साइंस सब्जेक्ट और इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और यूनिवर्सिटी। और इसके बाद डिप्लोमा, आपके पास डिप्लोमा भी होना चाहिए। दूसरी कंडीशन है इसमें डिप्लोमा भी आपके पास होना चाहिए। 2 ईयर कोर्स इन रेडियो रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन। एंड जो तीसरी क्राइटेरिया दिया गया है, तीसरा क्राइटेरिया ये है 1 ईयर एक्सपीरियंस भी यदि आपके पास होना चाहिए। अगर आपने 12th कर रखा है, डिप्लोमा कर रखा है, तो उसके साथ आपके पास 1 ईयर का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए रेडियोग्राफी का। और अगर ये तीनों में से नहीं है तो आपके पास क्या होना चाहिए, आपके पास बीएससी होनी चाहिए, बीएससी ऑनर्स 3 ईयर कोर्स इन रेडियोग्राफी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। ये आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो गई इसकी। उसके बाद बात कर लेते हैं अगली पोस्ट की। पोस्ट नंबर आप देख सकते हैं, टेक्नीशियन है ये भी, और रेडियोथेरेपी है इसमें। और अनरिजर्व्ड के लिए 9 पोस्ट हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए 2, ओबीसी के लिए 5, एससी के लिए 4, टोटल 20 पोस्ट हैं। और इसमें अगर हम बात करें एलिजिबिलिटी की बात करें तो 10+2 साइंस सब्जेक्ट में और इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। इसके साथ आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए, रेडियो थेरेपी में, टेक्निक्स में डिप्लोमा होना चाहिए। और तीसरी कंडीशन है आपके पास एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। यदि आपने 12th कर रखा है, डिप्लोमा कर रखा है, तो आपके पास 1 ईयर का कम से कम एक्सपीरियंस होना चाहिए। और यदि आपके पास वो तीनों कंडीशंस लागू नहीं होती और आपने बीएससी कर रखी केवल, तो आपने यदि बीएससी कर रखी रेडियोथेरेपी में, तब भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। तो आगे देखते हैं अगली जो पोस्ट है उसका नंबर है 40 नंबर है,
टेक्निकल ऑफिसर की पोस्ट है ऑप्थेल्मोलॉजी में और इसका लेवल है 6। इसमें देख सकते हैं अनरिजर्व्ड के लिए 3 पोस्ट है, ओबीसी के लिए 1 है और अनरिजर्व्ड के लिए फिर 3 पोस्ट हैं। तो इस प्रकार से ये जो टोटल पोस्ट इसमें आपको दे रखी हैं, ये टोटल पोस्ट हैं 4। और इसमें हम बात करें क्वालिफिकेशन की, तो आपके पास बीएससी होनी चाहिए ऑप्थेल्मिक टेक्निक्स में या ऑप्थेल्मिक टेक्निक्स में इक्विवेलेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपके पास होनी चाहिए इसमें। फिर अगली पोस्ट है, अगली पोस्ट का नंबर आप देख सकते हैं, अगली पोस्ट है टेक्निकल ऑफिसर की ईएनटी लेवल 6 है, इसका भी अनरिजर्व्ड के लिए 3 पोस्ट है, ओबीसी के लिए 1 पोस्ट है, टोटल 4 पोस्ट है। क्वालिफिकेशन की हम बात करें तो बीएससी डिग्री इन स्पीच एंड हियरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन एंड यूनिवर्सिटी, यानी आपके पास बीएससी की डिग्री होनी चाहिए स्पीच और हियरिंग जो टेक्निक्स होती हैं उसमें फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, और डिजायरेबल के लिए आपके पास बीएससी इन स्पीच एंड हियरिंग। उसके अलावा जो सेकंड है क्लिनिकल एक्सपीरियंस इन हॉस्पिटल न्यूरोटोलॉजी या ईएनटी, तो ये डिजायरेबल है आपका एक्सपीरियंस, यदि आपने बीएससी कर रखी तो आप इसके लिए एलिजिबल है। फिर है अगला मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट की वैकेंसी है, इसमें अनरिजर्व्ड के लिए 14 वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस के लिए 2 है, ओबीसी के लिए 7 है, एससी के लिए 6 पोस्ट है, टोटल 29 पोस्ट हैं इसमें। और इसमें बैचलर डिग्री यानी बीएससी होनी चाहिए, बीएमएलटी आपके पास होनी चाहिए, और इसके अलावा बीएमएलटी आपके पास होनी चाहिए गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट या फिर यूनिवर्सिटी रिलेवेंट एक्सपीरियंस भी आपके पास होना चाहिए, और कम से कम हैविंग मिनिमम 100 बेड्स जो होते हैं उस हॉस्पिटल में आपका एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, ये आपसे बोला गया है। उसके बाद अगला आता है जूनियर मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट, इसमें आपके पास अनरिजर्व्ड के लिए 5 पोस्ट है, ओबीसी के लिए 1 है, एससी के लिए 1 है, और इसमें 10+2 साइंस सब्जेक्ट के साथ 10+2 होने चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी बायोटेक्नोलॉजी में 2 ईयर रेगुलर डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी यानी कि डीएमएलटी आपके पास होनी चाहिए, डीएमएलटी प्लस 10+2 ये आपके पास होने चाहिए जूनियर लैब टेक्नोलॉजिस्ट की, इसका लेवल है 5। अब देख सकते हैं अगली पोस्ट है ओटी असिस्टेंट। तो ओटी असिस्टेंट के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, अब वैकेंसी की बात कर लेते हैं। पहले वैकेंसी है 28 रिजर्व के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए 6 है, ओबीसी के लिए 17 है, एससी के लिए 13 है, टोटल 65। इसमें बहुत ज्यादा वैकेंसी है, देख सकते हैं 65 वैकेंसी है, और इसके लिए आपके पास बीएससी होनी चाहिए और 10+2 विद साइंस विद फ्री 5 ईयर एक्सपीरियंस। यदि आपने 10+2 कर रखा है तो आपके पास 5 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए CSSD मैनफोर्ड रूम एनेस्थीसिया में, और इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी में, ब्रैंकियोस्कोपी में और एंडोस्कोपी में, और कार्डियक कैथ लैब में, इसमें आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। डिजायरेबल ये दिया गया है आपको, डिजायरेबल में आप पढ़ सकते हैं परफ्यूजन बिल गिवन टू कैंडिडेट विद सर्टिफिकेट एंड डिप्लोमा, यानी आपके पास इसमें सर्टिफिकेट डिप्लोमा होना चाहिए ओटी टेक्नीशियन का, ये आपसे बोला गया है। वर्क एक्सपीरियंस भी आपसे मांगा गया है, तो ये जो वर्क एक्सपीरियंस है आपका वो यहाँ पे इसमें देख सकते हैं डिजायरेबल है। फिर अगली पोस्ट की हम बात करते हैं, अगली पोस्ट है टेक्नीशियन की न्यूक्लियर मेडिसिन में टेक्नीशियन के अनरिजर्व्ड के लिए 3 है, ओबीसी के लिए 1 पोस्ट है, टोटल 4 पोस्ट है। बीएससी होनी चाहिए आपकी इसमें लाइफ साइंस में एंड अदर साइंस में, यानी बीएससी होनी चाहिए आपके पास कुल मिलाकर, प्लस 1 ईयर डिप्लोमा होना चाहिए मेडिकल रेडिएशन एंड आइसोटॉप टेक्नीशियन का, डीएमआरआईटी का डिप्लोमा होना चाहिए, और इक्विवेलेंट अप्रूव्ड बाय ARU, और ये डिजायरेबल दिया गया है आपके पास डिप्लोमा जो दे रखा है डिजायरेबल 1 ईयर पोस्ट डिप्लोमा, ये पोस्ट डिप्लोमा की बात की गई है इन रजिस्टर्ड न्यूक्लियर मेडिसिन, ये डिजायरेबल है आपके पास। उसके बाद अगला है, अगली पोस्ट है वो भी टेक्नीशियन की है, ये डेंटल टेक्नीशियन है, इसमें अनरिजर्व्ड के लिए 3 पोस्ट है, ओबीसी के लिए 1 है, टोटल 4 पोस्ट है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की हम बात करें तो मैट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या फिर बोर्ड, इसके अलावा डिप्लोमा सर्टिफिकेट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट डेंटल हाइजीन में डिप्लोमा या सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास। फिर थर्ड है रजिस्टर्ड इन डेंटल हाइजीनिस्ट, ये आपके पास होना चाहिए, डिजायरेबल में एक्सपीरियंस मांगा गया है आपसे। फिर उसके बाद आती है टेक्नीशियन की डायलिसिस में, तो डायलिसिस में आपके पास अनरिजर्व्ड के लिए 17 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस के लिए 3, ओबीसी के लिए 9, एससी के लिए 7, इस प्रकार से टोटल होती है 36 पोस्ट। तो आप देख सकते हैं काफी सारी पोस्ट हैं। आप अगर यदि आप इस फील्ड से रिलेवेंट फील्ड से आप बिलोंग करते हैं या फिर आप इस फील्ड में काम कर रहे हैं, इसमें जॉब करना चाहते हैं, तो इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें हम बात करें तो बीएससी आपके पास होनी चाहिए डायलिसिस में, और बीएससी विद डिप्लोमा डायलिसिस, यानी आपके पास नॉर्मल बीएससी है तो डिप्लोमा होना चाहिए डायलिसिस का,
2 ईयर का आपके पास एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, 1 ईयर एक्सपीरियंस वर्किंग डायलिसिस टेक्नीशियन हॉस्पिटल 20 डायलिसिस यूनिट। उसके बाद अगला है मेडिकल सोशल सर्विस ऑफिसर, और इसके लिए अनरिजर्व्ड के लिए 11, ईडब्ल्यूएस के लिए 2 और ओबीसी के लिए 6 पोस्ट हैं टोटल 20, और एससी के लिए 4 हैं टोटल 23 पोस्ट यहाँ पर आपको दी गई है। असेंशियल क्वालिफिकेशन की हम बात करें तो मास्टर डिग्री इन सोशल वर्क फ्रॉम रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी। फिर अगला है एक्सपीरियंस इन लाइन विद वेलफेयर हेल्थ एजेंसीज पब्लिक हेल्थ सर्विस। इसमें आपके पास क्या होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए, और डिजायरेबल में स्पेशलाइज्ड स्पेशलाइजेशन एक्सपीरियंस इक्विवेलेंट ट्रेनिंग इन मेडिकल सोशल वर्क। उसके बाद अगला है रिसेप्टियोनिस्ट की वैकेंसी है, रिसेप्टियोनिस्ट की हम बात करें रिसेप्टियोनिस्ट की वैकेंसी है। इसमें अनरिजर्व्ड के लिए 11 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 2 है, ओबीसी के लिए 6 है। उससे हम बात करें 23 पोस्ट यहाँ पर दी गई है, 23 पोस्ट यहाँ पर दी गई हैं। इसमें क्वालिफिकेशन की हम बात करें तो डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट या फिर यूनिवर्सिटी, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन जर्नलिज्म एंड पब्लिक रिलेशन में आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा होना चाहिए। डिजायरेबल में एक्सपीरियंस मांगा गया है, आपसे देख सकते हैं ये। फिर उसके बाद जो अगली पोस्ट है वो फार्मासिस्ट की है। फार्मासिस्ट के लिए हम बात करें तो फार्मासिस्ट के लिए जो ईडब्ल्यूएस एक मिनट अनरिजर्व्ड के लिए 18 पोस्ट हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए 3, ओबीसी के लिए 10 पोस्ट हैं। फिर इसमें हम बात करें क्वालिफिकेशन की, एसेंशियल क्वालिफिकेशन डिप्लोमा इन फार्मेसी, यानी आपके पास डी फार्म होना चाहिए, और शुड बी रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट अंडर फार्मेसी एक्ट 1940, यानी आपके जो फार्मासिस्ट का आपका डिप्लोमा है वो रजिस्टर्ड होना चाहिए। फिर दे रखा है लाइब्रेरियन ग्रेड 2 की वैकेंसी दी गई, लेवल 6 है। और ओबीसी की हम बात करें, ओबीसी के लिए 1 पोस्ट दी गई है, इसमें अनरिजर्व्ड के लिए 3 पोस्ट हैं। इस प्रकार से टोटल 4 पोस्ट हैं। और बीएससी डिग्री और इक्विवेलेंट डिप्लोमा इन लाइब्रेरी साइंस फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी, और इसके अलावा बैचलर डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन सर्विस रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या फिर इंस्टीट्यूट, और डिजायरेबल में 2 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास। तो देख सकते हैं। आगे हम बात करते हैं, अगला है क्वालिफिकेशन। तो अगली जो पोस्ट है वो है असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर। इसमें सिक्योरिटी ऑफिसर की पोस्ट है, लेवल 8 है इसमें, और इसमें अनरिजर्व्ड के लिए 6 पोस्ट हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 और ओबीसी के लिए 2 पोस्ट हैं। और आप इसकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन देख सकते हैं, डिग्री इन रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी। उसके अलावा फॉलोइंग फिजिकल स्टैंडर्ड, इसमें आपका फिजिकल स्टैंडर्ड मांगा गया है, हाइट होनी चाहिए आपकी 170, और मिनिमम रिलैक्सेबल 5 सेंटीमीटर ओनली फॉर रेजिस्टेंट फॉर हिल एरियाज। ये सब आप देख सकते हैं। इसमें जो आपका फिजिकल स्टैंडर्ड है वो आप खुद से चेक कर सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, या फिर ये जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है, ये जो नोटिफिकेशन है, ये जो नोटिस है, इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं ये इसकी वेबसाइट से। वेबसाइट का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां से जाके आप इस नोटिफिकेशन को ऑफिशियली डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा इसको हमारे टेलीग्राम चैनल से भी आप प्राप्त कर सकते हैं, वैसे हमने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां से जाकर आप इसको प्राप्त कर सकते हैं। फिर हम बात करें कंप्यूटर प्रोग्रामर की वैकेंसी है, और इसमें लेवल 10 है, अनरिजर्व्ड ओबीसी और एससी, अनरिजर्व्ड के लिए 5, ओबीसी के लिए 1, एससी के लिए 1, टोटल 7 पोस्ट है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो होल्डर ऑफ बीई और बीटेक इसमें मांगा गया, कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर इंजीनियरिंग में, और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, यानी कि जिसको हम पीजीडीसीए भी बोलते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, वो आपके पास है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। तो ये कुछ पोस्ट थी जो आपके लिए बेनिफिशियल हो सकती हैं यदि आप इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। अब इसमें हम बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फीस आपको कितनी पे करनी होगी यदि आप ये इन पोस्ट को भरते हैं। तो कैटेगरी, एप्लीकेशन फीस, जीएसटी और टोटल फीस। अनरिजर्व्ड ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए एप्लीकेशन फीस है 2360 रुपये, जीएसटी फीस है टोटल 2360 रुपये आपको यहाँ पे करने हैं। उसके अलावा एससी एसटी के लिए 1200 रुपये फीस है, एप्लीकेशन फीस 216 रुपये है, जीएसटी फीस है, और टोटल 1416 रुपये आपको पे करने हैं इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए। बाकी इसमें रिजर्वेशन का क्राइटेरिया है, वो सब आप देख सकते हैं, खुद से पढ़ सकते हैं। एज लिमिटेशन भी दिया गया है इसमें। तो एज लिमिटेशन की हम बात करें तो आप देख सकते हैं एटलीस्ट कम से कम 18 वर्ष ओल्ड, मस्ट नॉट एक्सीड 14 ईयर्स, यानी कि आपकी एज 18 से 40 के बीच में होनी चाहिए, 18 हो या 40 तक आपकी एज होनी
चाहिए, 18 से कम नहीं होनी चाहिए और 40 से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा आपको SC ST OBC एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा अप टू 5 ईयर एप्लीकेबल एज पर द रिलेवेंट गाइडलाइंस। जो गाइडलाइंस होती है वो उसके अनुसार आपको इसमें रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा। फिर एप्लीकेशन प्रोसीजर दिया गया है, इसको आप देख सकते हैं क्या क्या आपको लगेगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होगी, इनको आप खुद से पढ़ सकते हैं। और इसमें आपका कॉमन रिक्रूटमेंट टेस्ट होगा, और टेस्ट के बारे में हम देख सकते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसमें आपके 100 मार्क्स का ये टेस्ट होगा, 2 आवर्स की आपको ड्यूरेशन मिलेगी। MCQ क्वेश्चन आपके होंगे, और जो क्वेश्चन होंगे आपके वो आप देख सकते हैं 60 मार्क्स ऑन द सब्जेक्ट रिलेटेड टू द पोस्ट करस्पॉन्डिंग रिक्वायर क्वालिफिकेशन लेवल, यानी कि जिस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं, जैसे कि आपकी पोस्ट है फार्मासिस्ट, तो आपका जो कोर्स है, जो फील्ड है, उस फील्ड से आपके 60 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और 10 मार्क्स की आपकी जनरल इंग्लिश आएगी, 10 मार्क्स की आपका जनरल नॉलेज आएगा, 10 मार्क्स का रीजनिंग, 10 मार्क्स की मैथमेटिक्स एप्टीट्यूड इसमें आपसे पूछा जाएगा। और ईच करेक्ट आंसर 1 मार्क्स एंड इनकरेक्ट के लिए आपको 113 की नेगेटिव मार्किंग इसमें होगी। और मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क फॉर द CTR, यानी कि आपको यदि ये CTR क्वालिफाई करना है तो उसके लिए आपको कम से कम 50% फॉर जनरल EWS OBC कैंडिडेट अगर आप हैं तो आपको 50% अंक लाने होंगे, और यदि आप SC ST कैंडिडेट हैं तो आपको 45% अंक लाने होंगे इसको क्वालिफाई करने के लिए। और यदि हम सिलेबस की बात करें तो सिलेबस इसका वेबसाइट पे दिया गया है, और यदि आप चाहते हैं तो हम सिलेबस पर एक अलग वीडियो लेकर आएंगे। KGMU जो वैकेंसी है उनका जो सिलेबस है उसकी हम बात कर लेंगे उसमें। तो फिलहाल तो यही सब है, बाकी आप इस नोटिफिकेशन को खुद से भी पढ़ सकते हैं। और इसकी लास्ट डेट मैंने आपको बता ही दी, दिसंबर में है, तो आप आराम से इसको फिल कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। और यदि अभी बायोलॉजी बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं या फिर आप किसी टॉपिक के बारे में, कोर्स के बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।